प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की वीडियो में हम आपको कक्षा 11 आरोह भाग 1 मीरा की पदावली का भावार्थ कराएंगे, जिसमें 2 ही पद हैं। पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको कबीर के पद करवाए थे। उस समय भी मैंने बताया था कि किसी भी कवि के पद का जब हम भावार्थ करते हैं, सरलार्थ करते हैं, तो कवि परिचय का हमें ज्ञान होना चाहिए कि ये कवि कौन से काल के हैं, कौन सी इनकी भाषा है, कितने ये पढ़े हुए हैं, ऐसे उनका जीवन परिचय बताना होता है। स्टार्टिंग में सबसे पहले बताते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, फिर उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताया जाता है, उनकी रचनाओं के बारे में बताया जाता है, फिर उनके मरण के बारे में बताया जाता है, उनकी उपलब्धियाँ जो विशेषताएं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा 2 पॉइंट लिखे जाते हैं। इसी प्रकार से आपको मीराबाई का भी जीवन परिचय याद करना है, क्योंकि आपकी कक्षा 11 में 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। इसके बाद इन पदों जो ये पद हैं, पद भाग, इनमें से 2 नंबर का काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य भी पूछा जाता है। जब काव्य सौंदर्य पूछा जाता है तो हमें ये बताना होता है कि ये जो पद हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं, इनकी भाषा कौन सी है। दूसरी बात, इनमें अलंकार कौन कौन से प्रयुक्त हुए हैं, इनमें कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है, इनकी शैली कौन सी है। इस तरह की 4-5 बातें हम बता देते हैं तो हमें फुल मार्क्स से मिल जाते हैं। तो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कविता का काव्य सौंदर्य में कि कहाँ इसमें अलंकार है, कहाँ क्या है। तो आपका पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा दासी कहती है कि मेरे तो गिरी को धारण करने वाले कौन हैं? श्री कृष्ण भगवान, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पे धारण कर लिया था, वो मेरे हैं। उसके सिवा इस दुनिया में मेरा दूसरा कोई नहीं है। देखो उन्होंने कितना विश्वास है उनके ऊपर, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। मीराबाई राजघराने से थी, चाहती तो बहुत अच्छे से ऐश आराम के सारे साधन जुटाकर वो अच्छा जीवन यापन कर सकती थी, लेकिन उनकी लगन किसमें थी? भक्ति में, कि मैं भगवान की भक्ति करूँगी और इस जीवन रूपी सागर से पार हो जाऊँगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार भी किए थे उनके परिवार वालों ने, लेकिन भगवान की, जिनके कहते हैं कि जाको रखे साइया मार सके ना कोई, भगवान श्री कृष्ण के उनके ऊपर मेहर थी और वो मरे नहीं। आगे वो क्या कहती है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। सोई होता वही जिनके सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है, वही मेरे पति हैं। उन्होंने विशेषता भी बता दी सबको पता है कि मोर मुकुट किसके सिर पे होता है, तो उन्होंने बता दिया कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। कहता है कि कहा कह करके, करी है क्या करेगा? कोई भी, कोई कुछ भी कहकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा, क्या करेगा? मैंने तो इस कुल की मर्यादा को, मान मर्यादा को छोड़ दिया है। इस कुल की चाहे मान मर्यादा चाहे इसको कलंक लगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैंने लोगों की परवाह करना छोड़ दी है। चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज हुई। कहती है कि मैं संतों के बीच में बैठती हूँ, डिग होता है पास, मैं भक्तों के पास बैठती हूँ, भगवान के भजन करती हूँ, और लोक लाज मैंने खो दी है। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं इसकी कुछ भी परवाह नहीं करती, और मैं संतों के बीच में बैठ के भगवान के भजन करती रहती हूँ। अनसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। देखिए बेटा जी, यहाँ पर 2 अलंकार आ गए। जैसे सींची सींची ये पुनरावृत्ति अनुप्रास अलंकार है, प्रेम बेली में रूपक अलंकार है, जहाँ पे एक छोटा सा योजक चिन्ह आ जाए, जैसे पद पंकज कमल नयन, यहाँ पे प्रेम बेली में भी एक छोटा सा योजक चिन्ह है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। मीरा दासी कहती है कि आंसुओं के जल से सींच कर, कितना अतिशयोक्ति अलंकार है वो भी देखो। आंसुओं के जल से कोई पेड़ पौधों को सींच सकता है, लेकिन वो एक उदाहरण दे रही है कि आंसुओं के जल से सींच कर मैंने प्रेम रूपी, प्यार रूपी, भक्ति रूपी बेल को बो दिया है। अब तक बेली फैली गई है। कहते हैं अब कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मुझे ये कहे ना कि आप ऐसा मत करो, आप अच्छे घराने में शादी कर लो, राज घराने के ऐश आराम लूट लो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने आंसू के जल से सींच कर जो बेल बोई थी वो फैल गई है, बड़ी हो गई है, आनंद फल हुई, और अब तो उसके ऊपर आनंद रूपी, खुशी रूपी है फूल फल भी लगने लगे हैं।
दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। कहती है कि मैंने प्रेम रूपी जो दूध है उसको मथनी से, रई से बिलो लिया है और बड़े ही खुश होकर मैंने उसको बिलो लिया है। भगवान के प्रति मेरी जो लगन है उसको मैंने कूट कूट कर या खूब देख लिया है कि वो अच्छी है मेरे लिए। दधी मथी घृत काढ़ी लियो। जब हमें दूध को बिलोते हैं ना तो उससे पहले हमें उसका दही बनाना होता है। शाम को जो दूध बच जाता है उसमें हम लस्सी या दही का जामुन लगा देते हैं, सुबह उसका दही बन जाता है। उस दही को हम रई से या मथनी से बिलो लेते हैं, फिर उससे घी निकल जाता है। कहता है कि मैंने उस दही को, भगवान का जो प्रेम रूपी दूध था उसका दही बना के मैंने उसको बिलो लिया है और उससे जो मुझे स्वर्ग रूपी लगा लो, कैसा भी लगा लो, जो घी प्राप्त हुआ है ना वो मैंने ले लिया है। और डारी दही छोई, छोई होती है लस्सी, छाछ, जो उसका अवशेष था, जो मेरे लिए मिसयूज़ था, जिसका मैं यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, संसार है ये छाछ है, मैंने इसको छोड़ दिया है। और भगवान की भक्ति है वो मेरे लिए क्या है, घी है, उसको मैंने ग्रहण कर लिया। मीरा दासी बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण देकर अपनी बात को यहाँ पे प्रस्तुत कर रही है। भाई उनका कहने का अभिप्राय क्या है कि मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से ही लगन है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। कहते जब मुझे कोई भगत दिखता है ना जो भगवान की भक्ति करता है, मेरे दिल को बड़ी अच्छी सी अनुभूति होती है, मुझे खुशी होती है, मैं उनके पास बैठ के भगवान का भजन करना चाहती हूँ। और जब मुझे ये संसार वाले दिखते हैं ना जो मुझे इस तरह की सलाह देते हैं कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो मुझे ये दुश्मन जैसे दिखाई देते हैं। इनको देख के मुझे रोना आता है कि ये क्यों बेवजह अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, क्यों ना ये भी भगवान की भक्ति करके अपने आप को स्वर्ग की प्राप्ति करा ले। तो इन पे मुझे रोना आता है और संतों और भक्तों को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा दासी कहती है कि हे गिरधर, गिरी को धारण करने वाले भगवान जी, अब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतार लो। अगला पद देखिए बेटा जी, पद घुंघरू अविनाशी, ये आपके दूसरे नंबर का पद्य भाग है। इसमें आप देखो मीरा दासी क्या कहती है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, कि मीरा ने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और अब तो वो भगवान के भजन करती करती नाचती रहती है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साक्षी। कहती है मैं तो मेरे भगवान से, श्री कृष्ण से अपने आप उनकी नज़रों में साक्षी हो गई हूँ। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने भी मुझे स्वीकार कर लिया है कि ये मेरी भक्ति करती है, ये मेरे, इनको मुझसे लगाव है, तो भगवान ने भी मुझे अपना लिया है। उसको पूरा आत्मविश्वास है अपने ऊपर और वो ऐसे ही भगवान के भजन करती रहती है, दुनिया को बताती रहती है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग क्या कहते हैं कि यह मीरा तो पागल हो गई है, यह मीरा तो बावली हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात होते न्याय करने वाले। गांव में जो पंचायती लोग होते हैं ना, जब पंचायत होती है तो कुछ 4-5 ही अच्छे से बोलते हैं, उनको न्यायाधीश मानते, वही न्याय करते हैं और उनकी बात अग्रणी होती है और वो न्याय भी ढंग से करते हैं। तो कहते हैं कि जो गांव में यहाँ पे न्याय करने वाले वो मुझे कहते हैं तो कुल का नाश करने वाले। कुलनाशी क्या होती है, कुल को कलंक लगाने वाली, कुल का अपमान करने वाली, कुल की बेइज्जती करने वाली। कहते पता नहीं मुझे क्या क्या कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजा, ये वक्त मीरा दासी। राणा कौन थे, मीरा दासी के देवर थे और वो उनसे बहुत जलते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो इस तरह से भगवा वस्त्र धारण करे, इस तरह से इकतारा हाथ में रखे, सारा दिन भजन करते इधर उधर भटकते फिरे, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था। और उन्होंने उनको मारने के पता नहीं कितने तरह तरह के उपाय किए, पर वो मरी नहीं क्योंकि वो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करती थी। तो उनका जो देवर था राणा, उन्होंने उसके लिए विष का प्याला भेजा और मीरा हंस के पी गई। उन्हें पता था ये जहर है पर उसको कोई परवाह नहीं थी। उनके मन में ये आत्मविश्वास था कि भगवान मुझे बचा लेंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा दासी कहती है कि मेरे तो स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान है, सहज मिले अविनाशी, और वो अविनाशी कभी न मरने वाले, कभी न जिनका नाश होगा और मुझे बड़ी आसानी से मिल गए।
उनको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके बड़ी आसानी से मैंने उन्हें प्राप्त कर लिया है, और ये दुनिया वाले हैं, ये पागल हैं, ये व्यथा ही अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और मुझे यूँ ही कुलनाशी या कुल कलंकनी कह रहे हैं, और इन्हें भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को संवार लेना चाहिए। तो मीरा दासी ने बड़े सच्चे मन से भगवान की भक्ति की थी, और उनके बहुत सारे उन्होंने पद लिखे थे, और भक्ति काल की वो कवित्री थी, और ज़्यादातर उनके पद में राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।